नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। एक बाकी है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। 3 अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, मरुस्थल, अरावली और मैदानी प्रदेश। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 6.89% है। जनसंख्या है इसकी 11%। इस पठारी प्रदेश का निर्माण जो है वो लावा के जमाव के कारण हुआ है, इसलिए इसे लावा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। इसका आंशिक विस्तार बिजोलिया, भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ तक के लिए है। इसका जो संपूर्ण भूभाग है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इस काली मिट्टी को कहते हैं वर्टिसोल। ये जो वर्टिसोल हैं कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया है, विंध्यन समूह और दक्कन का पठार। यहाँ से अपना प्रश्न बनता है, अब विंध्यन समूह जो है कहाँ का है विंध्यन समूह? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, निमाड़ा, चित्तौड़। अब इस विंध्यन समूह का जो निर्माण हुआ था पहले जो एक महायुग के पूर्वार्ध में हुआ। अरावली और विंध्याचल का जो मिलन क्षेत्र है उसको कहते हैं महान सीमा भ्रंश, वो कहलाता है। और महान सीमा भ्रंश कहाँ पर स्थित है? इसका मिलन क्षेत्र अरावली और विंध्याचल का सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। तो ये प्रश्न बनता है कि महान सीमा भ्रंश जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। फिर आता है दक्कन का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में स्थित है। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। इसको उपरमाल का पठार या बूंदी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसका निर्माण क्रिएटिशियस युग में हुआ था और इसका पहले जो एक महायुग में। दक्कन के पठार में ही आते हैं उपरमाल का पठार और बूंदी की जो पहाड़ियाँ। इसके उदाहरण में देख सकते हैं अपन। धरातलीय दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से 5 भाग हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, नदी बेसिन हैं, डग गंगधार हैं, ये सारे। तो फर्स्ट देखते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में 2 प्रकार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, एक तो है बूंदी की पहाड़ियाँ और एक है मुकुंदरा हिल्स। तो फर्स्ट देखते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ। इसका जो विस्तार है कोटा, बूंदी में है और दोहरी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी शिखर सतूर जो बूंदी में स्थित है, 353 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनाता कि बूंदी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बूंदी की पहाड़ियों की, तो शिखर संतूर बूंदी। अब इस बूंदी की पहाड़ियों के प्रमुख दर्रे देखते हैं। तो 4 प्रमुख दर्रे हैं इसके, जैसे कि ये है बूंदी दर्रा। बूंदी दर्रा जो टोंक और कोटा को जोड़ने का काम करता है। ये है रामगढ़ और खटगढ़ दर्रा, जिसमें इधर से चंबल नदी है और इधर से मेज नदी। तो मेज नदी जो है वो रामगढ़ और खटगढ़ दर्रे से आकर के चंबल में मिलती है। फिर है टोंक और कोटा को जोड़ने वाला दर्रा जेतवास का दर्रा। सवाई माधोपुर और कोटा को जोड़ने वाला दर्रा है लाखेरी का दर्रा। तो ये 4 दर्रे इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ? कोटा, झालावाड़ में। ये भी एक दोहरी पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी चंदवेड़ी, कोटा, 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये अपन ने देख लिया है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। सेकंड आता है नदी निर्मित मैदान। 8000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नदी निर्मित जो मैदान है कोटा और बारा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें ये विस्तृत है। मसालों का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो यहाँ से अपना प्रश्न ये बन सकता है कि नदी निर्मित जो मैदान है अरावली के कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। थर्ड आता है शाहबाद का उच्च पठार जो बारा में फैला हुआ है। 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र का पूर्वी भाग धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसकी सर्वाधिक ऊंचाई शाहबाद बारा में है, इसलिए इसे शाहबाद का उच्च पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में रामगढ़ के आसपास घोड़े की नाल की आकृति की चट्टानें मिलती हैं। लेब असिस्टेंट के एग्जाम में तक ये पूछा हुआ है कि घोड़े की नाल की आकृति की चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं? शाहबाद का उच्च पठार बारा। राजस्थान की यहाँ पर एकमात्र झील है रामगढ़ झील, जिसका निर्माण एक उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, टकराने से हुआ था। और ये एकमात्र क्रेटर झील है रामगढ़ झील, राजस्थान की एकमात्र झील है। फोर्थ है झालावाड़ का पठार जो 6200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर एकल पहाड़ियाँ स्थित हैं, जैसे कि अकलेरा की पहाड़ियाँ, बकानी की पहाड़ियाँ, मनोहर थाना की पहाड़ियाँ। ये सभी कहाँ स्थित हैं? झालावाड़ में। फिर है नंबर 5 डग गंगधार का उच्च पठार। ये भी झालावाड़ में स्थित है। यह पठारी क्षेत्र झालावाड़ के पठार से 450 मीटर अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो लगभग 1430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। धरातलीय दृष्टि से संपूर्ण भूभाग जो है वो समतल है। अब धरातलीय दृष्टि से समतल है तो यहाँ पर कृषि बहुत अच्छे से की जाती है, कृषि के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र है। तो अपना जो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल अपन
आगे की क्लास देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।